केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत झांसी को दूसरा स्थान मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झांसी के नगर आयुक्त हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री ने सम्मानित किया है, झांसी के नगर आयुक्त और मेयर को। सर, क्या मानक रहे, कितनी कठिनाइयां रही झांसी को स्वच्छ बनाने की? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये सारे बिंदुओं पे देखा जाता है कि स्वच्छ वायु को करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए और कितना गुणवत्ता में सुधार है, उसके आधार पर रैंकिंग होती है। जो 3 से 10 लाख पॉपुलेशन वाली कैटेगरी है, उसमें झांसी को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो एक स्टडी कराया IIT कानपुर से कि हमारा जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके मुख्य कारक क्या हैं। तो उसमें ये निकल के आया है कि लगभग 70% जो हमारा पोल्यूशन है वो रोड डस्ट के कारण है, और बाकी जो 30% पोल्यूशन है उसमें बाकी अन्य सभी चीज़ें हैं। तो रोड डस्ट में फिर उसकी जोन वाइज हम लोगों ने 5 जोन में डिवाइड किया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड डस्ट है, व्हीकुलर पोल्यूशन, और चूँकि ये थोड़ा खनन के क्षेत्र होते हैं तो उनके भी धूल आते हैं, तो उन एरियाज़ को चिन्हित करते हुए सेंसिटिविटी के आधार पे 5 जोन बनाए गए, जिसमें जोन 1 हमारे सबसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं। तो उन एरियाज़ के हमने एंड टू एंड पेमेंट कराया, जिससे कि गाड़ियाँ जाएं तो धूल ना उड़े और PM10 कम हो। उसके अलावा प्लांटेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया। लगभग सिर्फ मियावाकी पद्धति से लगभग 80,000 हमारे पेड़ जो है रोपित किए गए हैं। चूँकि ये सघन वन की तरह होता है तो इससे काफ़ी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। इसके अलावा जो हमारे 2 लिगेसी साइट थे वो सालों के प्रयास से लगभग दोनों लिगेसी साइट जो वेस्ट का था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। बाकी डोर टू डोर गाड़ियाँ और हमारा जो वेस्ट प्रोसेसिंग है वो भी डेली बेसिस पे हो रहा है। तो इस तरीके से एक पूरा समेकित प्रयास करने का नतीजा ये रहा। इसमें झांसी के आम लोगों का भी बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें जो एक बिहेवियरल चेंज बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो काफ़ी कुछ चेंज है और काफ़ी अभी और अपेक्षा है, जिसमें नगर निगम और झांसी वासी मिलके इसको और अच्छा करेंगे। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि हम और बेहतर करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि झांसी जो की हवा है, जो सबसे स्वच्छ है, यहाँ रहने के लिए सबसे किफ़ायत है, लोग यहाँ रहने के लिए सबसे स्वच्छ माना जाए, यानी कि दूसरे स्थान पर झांसी आया है? और बात की जाए झांसी को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं नगर निगम की ओर से? जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग था उसमें भी हम लोगों ने गत वर्ष के 92 ऑल इंडिया रैंक को हम जो है काफ़ी छलांग लगाते हुए 17वें ऑल इंडिया रैंक पे आए। बट उसमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहां हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो हमारा डेली बेसिस का जो फ्रेश वेस्ट निकलता है वो तो अब हम उन चुनिंदा शहरों में हैं जहां फ्रेश वेस्ट की डंपिंग बिल्कुल नहीं होती। हमारे पास लगभग 340 TPD क्षमता के प्लांट्स हैं जो 340 टन कचरा प्रतिदिन प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा जो जनरेशन है वो लगभग 250 के आसपास है, तो हमारा जनरेशन कम है और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस क्षेत्र में तो हम लोगों ने एक अचीवमेंट कर लिया है। बट एक जो बिहेवियरल पार्ट है कि जैसे जो कचरा है उसको घर पे गीला और सूखा कचरा लोग अलग अलग करके हमारी गाड़ियों में दे, या किसी कारण से अगर उनके घर के सामने से गाड़ी निकली और उस दिन वो अपनी अनुपस्थिति के कारण नहीं उसमें डाल पाए, तो कई बार ये होता है कि लोग अपनी आसानी के लिए बगल के खाली प्लॉट या पीछे नाले में डाल देते हैं। तो इससे बचें। अगले दिन तो गाड़ी आएगी, अगले दिन आप उस गाड़ी में डालिए, तभी जो है वो मिल के कर पाएंगे। अदरवाइज़ जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हर एक प्लॉट को, हर एक नाले को प्रत्येक दिन इस तरीके से करने में काफ़ी कठिनाई भी आएगी। तो इसमें आम जनमानस का भी काफ़ी सहयोग अपेक्षित होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो सहयोग मिला है उसी से हम 17वें पायदान पे आए, और ये और अभी आगे हम बढ़ेंगे, जिसमें कि आपके माध्यम से जनता से भी अपील है कि हम लोग झांसी को जब नेशनल लेवल पे लाएंगे तो जैसे इंदौर वासी अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम इंदौर के वासी, हम सफाई हैं, वैसे झांसी वासी भी प्राउड फील करेंगे और हम लोग स्वच्छता में एक नए आयाम पे पहुँचेंगे। हमारे साथ झांसी के नगर आयुक्त सत्यप्रकाश, जिनका कहना है कि झांसी को स्वच्छता में भी नंबर 1 बनाने के लिए तमाम प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। आम जनता से भी इन्होंने अपील की है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।